मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आप समझेंगे कि हमें अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए, पर लालच को छोड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में एक भील रहता था। वह शिकार करने के लिए वन की ओर चला। फिरते फिरते उसने काजल के पहाड़ की चोटी की तरह एक सूअर देखा। उसे देखकर कान तक खींचे हुए तीखे बाण से भील ने उसे घायल कर दिया। सूअर ने भी क्रोधित होकर बालचंद्र जैसे कांति वाले अपने दांत की नोक से उसका पेट फाड़ डाला और भील मरकर जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी को मारकर सूअर भी लगे हुए तीर की वेदना से मर गया। इसी बीच में जिसकी मौत आ गई थी, ऐसा सियार भूख से प्रीत होकर इधर उधर भटकता हुआ उस प्रदेश में आ पहुंचा। जब उसने सूअर और भील दोनों को देखा, तब वह प्रसन्न होकर सोचने लगा, अरे भाग्य मेरे अनुकूल है, इसीलिए बिना सोचे हुए यह भोजन मेरे सामने आ गया है। अथवा ठीक ही कहा है, उद्यम न करने पर भी दूसरे जन्म में किए हुए कार्यों का शुभ अथवा अशुभ फल मनुष्यों को दैव योग से मिलता है। उसी तरह जिस देश में काल और वय में शुभ अथवा अशुभ काम किया गया हो, उसकी उसी तरह भोग करना पड़ता है। इसीलिए मैं ऐसे खाऊंगा जिससे बहुत दिनों तक मेरा गुजारा हो। पहले तो मैं धनुष के छोरों पर लगी हुई तांत की डोरी खाऊंगा। कहा भी है कि बुद्धिमान पुरुषों को स्वयं पैदा किए हुए धन को रसायन की तरह धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस तरह मन में निश्चय करके धनुष की टेढ़ी छोर अपने मुख में लाकर दांत खाने में वह लग गया, पर फंदे के टूटने से धनुष का छोर उसके तलवे को फोड़ता हुआ मस्तक के बीच से निकल गया और उस चोट से वह फौरन मर गया। इसीलिए मैं कहता हूं, अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए। अत्यंत लालची के मस्तक में चोटी जम जाती है। ब्राह्मण ने पुनः ब्राह्मणी से कहा, अरे ब्राह्मणी, क्या तुमने नहीं सुना है, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों प्राणी के गर्भ में रहते ही बन जाते हैं। ब्राह्मण द्वारा इस तरह समझाए जाने पर ब्राह्मणी बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरे घर में थोड़ा सा तिल है, उस तिल को छांट कर तिल चूर्ण से मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। ब्राह्मणी ने भी उन तिलों को गर्म पानी में मलकर और छांटकर धूप में रख दिया। इसके बाद उसके घर के काम में लग जाने पर तिल में किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया। यह देखकर वह सोचने लगी, यह टेढ़े भाग की चतुराई तो देखो, जिसने इन तिलों को न खाने योग्य बना दिया। इसीलिए मैं इन्हें लेकर और किसी के घर जाकर छांटे हुए तिल की जगह बिना छांटे हुए तिल बदल लाऊंगी। इस तरह सब लोग मुझे तिल देंगे। जिस घर में मैं भिक्षा के लिए आया था, उसी घर में वह भी तिल बेचने के लिए आई और कहा कि बगैर छटे हुए तिलों के बदले यह छटे हुए तिल ले लो। उस घर की मालकिन आकर जब तक बगैर छटे हुए तिल से छटे हुए तिलों का बदला करे, तब तक उसके पुत्र ने कामंद की नीति शास्त्र देखकर कहा, माँ, यह तिल लेने लायक नहीं है। बगैर छटे हुए तिल के बदले में तुझे इसका छटा हुआ तिल नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई कारण जरूर होगा जिससे यह बिना छटे हुए तिल की जगह छटे हुए तिल दे रही है। यह सुनकर उसके छटे हुए तिलों को छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सांडलिनी की माता बिना छटे तिल एकाएक नहीं बेचती, इसमें कोई कारण जरूर होना चाहिए। यह कहकर पुनः बृहस्पति कहने लगा, इस चूहे के आने का रास्ता क्या तुम जानते हो? ताम्रचूड़ बोला, भगवान, मैं जानता हूं, क्योंकि वह अकेला नहीं आता, पर मेरे देखते हुए भी अपने असंख्य गिरोह से घिरा हुआ इधर उधर दौड़ते हुए अपने असंख्य परिवार के साथ आता है और जाता है। अतिथि ने कहा, क्या कोई खंता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, यह लोहे का खंता है। अतिथि ने कहा, तड़के तू मेरे साथ उठना, जिससे मनुष्यों से बिना रौंदी भूमि पर चूहे के पैरों के निशानों के पीछे हम दोनों जा सके।
मैंने भी उनकी बात सुनकर सोचा, अब हमारा ना सोना है, क्योंकि इनकी बातें विचारपूर्ण मालूम पड़ती है। ठीक जिस तरह उन्होंने हमारे खजाने का पता लगा लिया, उसी तरह किले का भी जान जाएंगे। उनके अभिप्राय से ही यह पता लगता है कि कहा है कि आदमी को एक बार ही देखकर बुद्धिमान उनकी ताकत जान लेते हैं। चतुर आदमी हाथ के वजन से ही किसी चीज की तौल भांप लेते हैं। चित्त की इच्छा ही मनुष्यों के पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कार्यों से नियत हुए भविष्य की पहले से ही सूचना दे देती है। जिसे अभी चोटी नहीं उगी है, ऐसा मोर का बच्चा तालाब से जब लौटता है तब वह अपनी चाल से मोड़ मालूम होता है। तब मैं डर कर अपने परिवार के साथ किले का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। परिजनों सहित जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक मोटा ताजा बिल्ला आते हुए देखा। चूहों का झुंड देखकर वह उनके बीच टूट पड़ा। मुझे बुरे रास्ते से जाते देखकर वे चूहे मेरी निंदा करते हुए और मरते हुए तथा बचे खुचे अपने रक्त से पृथ्वी को भिगाते हुए उस दुर्ग में घुस गए, अथवा ठीक ही कहा है, बंधन काटकर शिकारी द्वारा रचे हुए फंदे के चक्कर में जाल को बलपूर्वक तोड़कर आग की लपट से घिरी सीमाओं वाले वन से दूर जाकर तथा शिकारियों के वान की मार के भीतर आते हुए भी वेगपूर्वक दौड़ता हुआ मृग कुएं में गिर पड़ा। जहां भाग्य ही टेढ़ा हो, वहां पराक्रम क्या कर सकता है। इसके बाद मैं अकेला दूसरी जगह चला गया। बाकी चूहे मूर्खता से उसी किले में चले गए। उसी समय वह दुष्ट परिव्राजक रक्त की बूंदों से रंगी जमीन को देखते हुए उस किले के फाटक पर आकर हाजिर हो गया। बाद में खजाने के लिए वह उसे खोदने लगा। खोदते खोदते उसे वह धन मिल गया जिसके ऊपर मैं हमेशा रहता था और जिसकी गर्मी से मैं अत्यंत कठिन जगहों में भी जा सकता था। पुलकित मन से वह अतिथि ताम्रचूड़ से कहने लगा, भगवान, अब आप निसंक होकर सोइए। इस गड्ढे धन की गर्मी से ही चूहा आपको जगाता रहता था। यह कहकर और खजाना लेकर वे दोनों मठ की तरफ चले गए। मैं भी जब गरे हुए धन की जगह आया तो उस बदसूरत और उद्वेगकारी स्थान को देखकर भी न सका। मैं विचार करने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे मन को शांति किस तरह हो। ऐसा विचार करते करते दिन बड़े कष्ट से बीता। सूर्यास्त के बाद मैं उद्वेगी और निरुत्साही बना हुआ उस मठ में अपने दल के साथ घुसा। मेरे साथियों की आवाज़ सुनकर ताम्रचूड़ भी फिर से अपने बांस को भिक्षा पात्र के ऊपर ठोकने लगा। इस पर अतिथि ने कहा, मित्र, तू अब भी बेखटके होकर क्यों नहीं सोता। वह बोला, भगवान, फिर से वह बदमाश चूहा अपने साथियों सहित आया है। उसी के भय से मैं फटा हुआ बांस भिक्षा पात्र के ऊपर ठोकता हूँ। इस पर वह हंसकर अतिथि से कहा, मित्र, तू डर मत। इस चूहे का कूदने का उत्साह धन के साथ ही चला गया है। सब जीवधारियों की यह स्थिति होती है। कहा भी है, मनुष्य का सदा उत्साही होना, लोगों को हराना और ऐंठ कर बोलना, यह सब बल धन का है। यह सुनकर क्रोधित होकर मैं भिक्षा पात्र की तरफ जोर से ऊपर कूदा, पर वहां तक पहुंचने के पहले ही जमीन पर आ गिरा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा वह शत्रु हंसकर ताम्रचूड़ से कहने लगा, अरे देखो, यह तमाशा देखो। यह कहकर वह बोला, सब धन से बलवान होते हैं तथा जो धनवान है वही पंडित गिना जाता है। धन के बिना यह चूहा अपनी ही जाति के दूसरे चूहों के समान हो गया है। अब तुम बेखटके सो जाओ। उसके कूदने का जो कारण था वह अपने हाथ में आ गया है, अथवा ठीक ही कहा है, दांत अलग होने से सांप और मद के बिना हाथी की तरह इस संसार में धन के बिना पुरुष नाम मात्र का ही पुरुष है। यह सुनकर मैं मन में सोचने लगा, मुझ में एक अंगुल भी कूदने की ताकत नहीं रह गई है। इसीलिए धनहीन पुरुषों का जीवन को धिक्कार है। कहा है कि बिना धन के थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष की सब क्रियाएं गर्मी की छोटी नदियों की तरह नष्ट हो जाती हैं। गरीब आदमी में सब गुण हो तो भी वे शोभा नहीं पाते। जिस तरह सूर्य प्राणियों को प्रकाश देता है,
उसी तरह लक्ष्मी गुणों को प्रकाशित करती है। सुख में पला हुआ मनुष्य धन पैदा करने के बाद उससे विलग होते हुए जितना दुखी होता है, उतना दुखी जन्म से ही निर्धन मनुष्य नहीं होता। सूखे कीड़ों को खाए हुए, आग से चारों ओर जले हुए तथा ऊसर में खड़े हुए वृक्ष का जन्म अच्छा है, पर मांगने वालों का नहीं। प्रताप रहित दरिद्रता चारों ओर खटके का कारण बन जाती है। गरीब आदमी अगर उपकार करने भी आए हो तो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। गरीब आदमी के मनोरथ ऊंचे बढ़ बढ़कर विधवा स्त्री के स्तनों की तरह बाद में हृदय में विलीन हो जाते हैं। इस संसार में हमेशा गरीबी के अंधेरे से घिरा हुआ आदमी दीन परम स्थान और विपत्ति का आश्रय स्थान बन जाता है। जिसके पास कौड़ियां नहीं, उससे बंधुगण लज्जा पाते हैं और उसके साथ का संबंध छिपाते हैं तथा उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। निर्धनता प्राणियों के लिए मरण का पर्याय है, छोटापन की मूर्ति है और विपत्तियों का आश्रय स्थान है। घबराए हुए मनुष्य बकरी के पैर की धूल की तरह, झाड़ू की धूल की तरह और दीपक के प्रकाश में पड़ती हुई खाट की छाया की तरह गरीब का त्याग करते हैं। हाथ पैर धोने की मिट्टी से भी कुछ काम होता है, पर निर्धन मनुष्य का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अगर निर्धन कुछ देने की इच्छा से भी धनिकों के घर पहुंच जाए तो यह भिखमंगा है, ऐसा मानने में आता है। प्राणियों की दरिद्रता को धिक्कार है। अगर धन ले जाने में मेरी मृत्यु भी हो जाए तब भी ठीक है। कहा है कि अपना धन चोरी जाते देखकर जो आदमी अपने प्राणों की रक्षा करता है उसके द्वारा अर्पित तर्पण को पितर स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्त्री तथा धन चोरी जाते हुए तथा युद्ध में जो अपना प्राण देता है उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। इस तरह निश्चय करके रात में वहां जाकर उसके सो जाने पर मैंने पेटी में छेद दिया, पर इतने में ही वह दुष्ट तपस्वी जाग गया और अपने फटे बांस की मार से मेरा सिर फोड़ डाला। मेरी कुछ उम्र बच गई थी, इसीलिए मैं वहां से निकल सका और मरा नहीं। कहा भी है कि मनुष्य मिलने वाले धन को पाता है, देवता भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। इसीलिए मैं शोक नहीं करता। जो मेरा है वह दूसरे का नहीं हो सकता। कौवा और कछुआ पूछने लगे, यह कैसे? हिरण्यक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र के अगले भाग में।